शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बड़े डिस्कस हो रहे हैं। कुछ लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, कुछ लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जिसमें हमारा सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा, रुमैसा खान ने वहाज अली को लेके बात की है, गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वहाज अली कैसे इंसान है, उनके साथ काम करके उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो भी आप तक रखेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक होगा, खलीलुर रहमान कमर साहब ने नादिया खान और अतीका साहिबा के मुतालिक एक गुफ्तगू की थी, जिसका क्लिप अभी जाके बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी वो भी आप तक रखेंगे। तीसरा और अहम टॉपिक, मायरा खान और फवाद खान जिस अपनी मूवी की प्रमोशन कर रहे हैं, वहीं पे जब उनसे सबा कमर के बारे में पूछा गया, गुफ्तगू की गई, तो सबा कमर के बारे में मायरा खान ने क्या गुफ्तगू की है वो भी आप तक रखेंगे। साथ ही बात करेंगे तंजीन हुसैन, जिन्होंने एक टाइम पर यमुना जैदी के साथ काम किया था। अब इनका पॉडकास्ट का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि है पुराना, मगर उन्होंने यमुना जैदी और मावरा हुसैन को लेकर क्या गुफ्तगू की है वो भी आप तक रखेंगे। साथ ही बात करेंगे इस टाइम पर पमाल ड्रामा, जो कि उस्मान मुख्तार और सबा कमर का है, उसके क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं। खास तौर पे उस्मान मुख्तार को लोग बड़ा कह रहे हैं कि यार हस्बैंड हो तो ऐसा हो। अब इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस कि आप जानते हैं कि इस टाइम पर वहाज अली का जो ड्रामा, जिनकी शादी उनकी शादी जा रही है, जिसमें सैर खान और वहाज अली की परफॉर्मेंस, एक्टिंग और खास तौर पे इस ड्रामे की क्लिप्स को बड़ा पसंद किया जा रहा है। और इस ड्रामे में जिस तरह का सीन्स दिखाए जा रहे हैं उसको लेके लोग बड़ा मजा भी कर रहे हैं, और खास तौर पे इस ड्रामे के एपिसोड का शिद्दत से इंतजार करते हैं। अब वहाज अली हो, सैर खान हो, एक्टिंग और परफॉर्मेंस के लिहाज से जिनकी शादी उनकी शादी में तो इन्होंने कमाल दिखाया दिखाया, मगर वहां पर रुमैसा खान का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें इनसे वहाज अली के मुतालिक पूछा गया, जिसमें इन्होंने कहा कि वहाज अली जैसा इंसान मैंने नहीं देखा, क्योंकि इनके साथ काम करके मैं इतनी ज्यादा खुश हूं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वहाज के साथ काम करने का मेरा तजर्बा सबसे अच्छा रहा है। एक तो जिस चीज में मुझे समझ नहीं आती थी, इतने ज्यादा हेल्पफुल है, और दूसरी साइड पर वहाज अली का ये भी उन्होंने कहा कि इनके साथ काम करके ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी हर जगह पे हेल्प करने वाला इंसान, आपका दोस्त, आपका एक्टर आपके साथ खड़ा होता है। रुमैसा खान की इस क्लिप को इतना ज्यादा वायरल किया जा रहा है कि इस टाइम पर वहाज अली को इस चीज पर बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, और किया भी जाना चाहिए। हमने देखा पाकिस्तानी शोबिस स्टार जितने भी हैं, उनमें चंद ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं, और उनके साथ काम करके जो लोग भी काम करके आते हैं, जिंदगी भर उनका नाम और पहचान अपनी जिंदगी में याद रखते हैं। अब वहाज अली उन्हीं नामों में शुमार होते हैं। वहाज अली के साथ जिस जिस बंदे ने काम किया, या जो जो वहाज के साथ काम करके बैठा है, सब लोगों ने एक ही बात की है कि वहाज अली के साथ हमें काम करके अच्छा लगा, और मेरी ये ख्वाहिश है मैं दोबारा वहाज के साथ काम करूं। इस तरह के लोगों की हमने क्लिप सुने भी हैं और ये वायरल भी हुए हैं। अब रुमैसा खान का जब ये क्लिप वायरल होता है और वहाज अली के मुतालिक वो गुफ्तगू कर रही होती है, तो लोग उनके ऊपर बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि वहाज सच में अच्छा और नेक इंसान है। कुछ लोगों ने लिखा रुमैसा यू आर राइट, वहाज अली इज अ परफेक्ट मैन। कुछ लोगों ने लिखा वहाज अली जितने हेल्पफुल में इतने ही डाउन टू अर्थ है। कुछ लोगों ने कहा वहाज अली के साथ मिला मिला हूं मैं, वहाज अली हमेशा ही ऐसे फील करवाते हैं जैसे वो एक्टर है ही नहीं। कुछ लोगों ने लिखा मकबूलियत हर कोई नहीं संभाल सकता, जिनमें से वहाज अली एक है कि हमेशा इनको मकबूलियत मिली और इन्होंने मकबूलियत संभाल के रखी। कुछ लोगों ने लिखा वहाज अली इज अ ग्रेट मैन। कुछ लोगों ने लिखा वहाज अली की एक्टिंग और परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छी और कमाल की रही है, मगर रियल में इतने अच्छे इंसान थे हमने सोचा नहीं थे। अब इस तरह की भी गुफ्तगू हो रही है जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें रुमैसा खान को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है और वहाज अली को भी। वहाज अली के मुतालिक जो भी रुमैसा खान ने बातें की हैं, वो उनके फैंस हों या फिर उनके चाहने वाले हों, सब उस बात के ऊपर वहाज अली को अप्रिशिएट करें, और लोग ये बात करें कि वहाज अली वाकई अच्छे इंसान है। और जो लोग इनसे मिल के हैं, मैं आप लोगों को ये यकीन दिलवाता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर इनसे मुलाकात होगी। आप इस बंदे से 2 मिनट बात करके देखें, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप वहाज के साथ बात करें, पाकिस्तानी सीनियर एक्टर्स के साथ बात करें। आपको ऐसा फील होगा जैसे यार ये हमारे साथ कोई काम करने वाला है। ऐसा लगेगा, आपको फील होगा जैसे हमारा दोस्त है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत कम लोग देखे जिनके साथ आपको बात करके आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आपको रग ही नहीं होता कि आप किसी एक्टर के साथ बात करें या आप किसी बड़े पहचान वाले के साथ बात करें, बल्कि आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि यार डाउन टू अर्थ बंदे से हम मेरे, जो कि हमारे लिए बना हुआ
हुआ है, हमारा दोस्त बन गया है। और वहाज अली के साथ जो लोग भी मिल के आते हैं, वो अगले मिनट में ये कहते हैं कि वहाज ऐसा लगता ही नहीं है हम पहली दफा आपसे मिले, हमें ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारे घर के मेंबर बन चुके हैं। लोग इस तरह की भी डिमांड करते हैं। मैं दूसरी साइड पर खरीरुर रहमान कमर साहब, जिनको आप जानते हैं, जिनके ड्रामाज बड़े पॉपुलर हुए और हमेशा इनके ड्रामास की पूरी दुनिया ने तारीफ की है। मैं खरीरुर रहमान कमर साहब से मंसूर अली ने जब एक पॉडकास्ट में सवाल किया गया, तो खरीरुर रहमान कमर साहब को शदीद गुस्सा आ गया, जिसका क्लिप जाके अब वायरल हो रहा है, जिसमें नादिया खान, अतीका साहिबा और क्या ड्रामा सेगमेंट के बारे में पूछा गया। तो खरीरुर रहमान कमर साहब शदीद गुस्से में आ गए। खरीरुर रहमान कमर साहब ने कहा कि यार मेरे ड्रामाज में कोई भी मेरा एक्टर हो या फीमेल हो या जिन जिन लोगों ने उस ड्रामे में काम किया हो, अगर वो कोई बात करते हैं तो मैं यकीन भी करूंगा कि यार इस ड्रामे में ये गलती है या ये चीज है। ये कौन लोग हैं जिनको ड्रामास के बारे में पता ही नहीं है, जो मेरे पास उठ उठ के आते रहे कि मुझे काम दो, मैंने इनको काम नहीं दिया तो आप ये नुस्ख निकाल रहे हैं। और खरीरुर रहमान कमर साहब ने ये भी मेंशन किया कि यार वो जब पूछा एंकर पर्सन ने कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा 24 चैनल पर ये सेगमेंट होता है क्या ड्रामा, जिसमें नादिया खान और अतीका साहिबा हैं, इनको मैंने कोई काम नहीं दिया, इनके साथ काम नहीं किया, तो बस ये उन्हीं चीजों की बात कर रहे होते हैं। कहते असल में ड्रामाज में गलतियां निकालें या ड्रामास का रिव्यू करें, एक सीक्वेंस के साथ करना चाहिए, मगर ये साफ नजर आ रहा होता है कि ये टारगेट किया जाता है या इसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। प्रॉपर रिव्यू किया जाए या बात की जाए उस ड्रामे के बारे में, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। खरीरुर रहमान कमर साहब ने कहा कि मेरे ड्रामे में जिन लोगों ने भी काम किया, जितने ड्रामास किए, उनमें से कोई उठ के ये बात कर जाए कि यार स्टोरी लाइन मुझे समझ नहीं आ रही है, ये गुफ्तगू समझ नहीं आ रही है, ये डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, फिर तो मैं कहूंगा। मगर ये लोग जिनको मैंने ऑलरेडी काम नहीं दिया, जो उठ उठ के मेरे पास आते रहे, अब ये लोग ये बात कर रहे हैं कि यार इनके ड्रामाज अच्छे नहीं होते। खरीरुर रहमान कमर साहब शदीद गुस्से में आज उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज भी बयान किए जो मैं आप लोगों तक नहीं रखना चाहता, मगर यहाँ पर नादिया खान साहब हो या अतीका साहिबा हो, इनके जो फैंस हैं खरीरुर रहमान कमर साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और जो खरीरुर रहमान कमर साहब के ड्रामास पसंद करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि खरीरुर रहमान कमर साहब हम आपकी बात से एग्री करते हैं, और हमने नादिया खान को देखा है, हमने देखा है अक्सर नादिया खान साहिबा हो या अतीका साहिबा हो या मरीना हो या बाकी सब हो, जब भी एक सेगमेंट लगता है या किसी एक खास ड्रामे को टारगेट किया जाता है, दूसरे ड्रामे को ज्यादा डील दी जाती है, मैं यहाँ पर जब अतीका साहिबा या फिर नादिया खान साहिबा ठीक होती है, तो लोग उनके हक में खड़े भी हो जाते हैं उनके साथ। मैं यहाँ पर जो खरीरुर रहमान कमर साहब की स्टेटमेंट सामने आई, तो दो तरफा रद्द अमल सामने आ रहा है। एक वो लोग जो खरीरुर रहमान कमर साहब को सही कह रहे हैं, कुछ लोग वो लोग जो कि नादिया खान और अतीका साहिबा को इस टाइम पर लोग ठीक कह रहे हैं। अब ये दोनों तरफा रद्द अमल सामने आ रहा है, मगर यहाँ पर एक और गुफ्तगू भी है। हमने देखा है पिछले कुछ अरसे में जितने भी पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, उनमें से जितने भी सीनियर लोग हैं, उन्होंने उठ के क्या ड्रामा सेगमेंट के ऊपर हमेशा सवालात उठाए हैं, और वो सवालात उनके बिल्कुल 100% परफेक्ट चीजों पर बैठते भी हैं। हमने बाद में देखा कि क्या ड्रामा सेगमेंट जो है अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, अब जिस तरह वो चाह रहा है, जिस सीक्वेंस के साथ चाह रहा है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। वहीं पे जहां पहले ये सेगमेंट था, इसके ऊपर बहुत से सवालात भी उठते थे, जब ये किसी ड्रामे को या किसी खास शख्स को टारगेट करते थे, इसके ऊपर सवालात भी उठते थे। और इसके ऊपर यासिर हुसैन का भी आपको यासिर हुसैन का हाँ यासिर हुसैन या यासिर नवाज ने भी एक गुफ्तगू की थी कि जब इन्होंने स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, ये डायरेक्टर नहीं है, तो क्या डायरेक्टर और राइटर पागल है जो ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या उनको ये गलतियां नजर नहीं आ रही होती। नादिया खान साहबा और यासिर साहब का बड़ा फड्डा भी चला था, वो तो आप लोगों को बेहतर पता होगा। आगे आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि इस टाइम पर बड़ा डिस्कस हो रहा है, मायरा खान और फवाद खान। जो आपको पता है आजकल अपनी मूवीज की प्रमोशन के लिए कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अब इन्होंने एक इंटरव्यू दिया समा पर, जब समा पर सवालात हुए तो मायरा खान से पूछा गया सबा कमर के बारे में, तो मायरा खान ने अपनी खूबसूरती के लिहाज से और अपने लिहाज से इतना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ना तो मेरे में कोई इख्तलाफात है, ना सबा कमर की तरफ से कोई इख्तलाफात है, दो बड़े नाम बन चुके हैं। अब जैसे जब दो बड़े नाम और शोहरत पा चुके होते हैं, तो लोग जो है हमारे दरमियान में दूरियां पैदा करते हैं। मैं चाहूंगी, मेरी ये ख्वाहिश है कि जब भी हमारा आमना सामना हो, हमें एक प्रोजेक्ट में रखा जाए, क्योंकि जब हम साथ दिखेंगे, हमारा काम आएगा, तो आप लोगों को भी समझ आएगी कि यार हमारे दरमियान में ना कोई इख्तलाफात है, ना तो दूरियां, और ना ही हमारे दरमियान में ऐसा कुछ हो चुका हुआ है। जिसके ऊपर मायरा खान को लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सबा कमर हो, मायरा खान हो, या फिर कुछ ऐसे नाम जो शोबिस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके हैं, अपनी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, उन नामों को हमेशा हम साथ देखना भी चाहेंगे, उनका प्रोग्राम भी साथ देखना चाहेंगे। और हमने ये चीज देखी है
जब 2 बड़े नाम पहचान बन जाए और कुछ अर्सा वो एक दूसरे से मिले ना या फिर इंट्रोड्यूस ना करवाएं एक दूसरे को, तो लोग जो है वो आकर एक दूसरे का नाम भी लेते हैं, फिर उनको बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं और इस तरह के ट्रेंड चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे इन दोनों में इख्तलाफात हद से ज्यादा हो गए। अब मायरा खान को इस चीज को लेकर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और मायरा खान ने बिल्कुल ऐसी गुफ्तगू की है जिसके ऊपर लोग इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और मायरा खान ने बिल्कुल सही कहा कि जिस दिन मैं और सबा एक साथ काम करेंगे, एक साथ कोई नया प्रोजेक्ट आएगा और मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारा आए, तब लोगों को ये चीज़ समझ आएगी कि ना तो मेरे दरमियान में कोई दूरी है और ना ही मेरे मेरे ज़हन में या वो मेरे दिल में कोई सबा कमर के लिए गुफ्तगू है या बात है या कोई गिला है या शिकवा है। जैसे ही हमारा कोई प्रोजेक्ट आएगा और मेरी हसरत है कि ऐसा प्रोजेक्ट आए कि हम दोनों नामों को अवाम जो है एक साथ देखे। इस चीज़ को लेके मायरा खान को बड़ा एप्रिशिएट किया गया। मैं यहाँ पर आ जाते तज़ीन हुसैन, जिन्होंने एक टाइम पर कर्जा जान में काम भी किया हुआ है यमुना ज़ैदी के साथ। यमुना ज़ैदी की ये वालदा का किरदार उस ड्रामे में अदा कर रही थी। इनका एक पॉडकास्ट जो कि है पुराना बेसिकली, जिसका क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। अब अगर आप इंस्टाग्राम पे खोलें तो आपको अक्सर जगह ये क्लिप मिलेगा, जिसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम लोग हमने देखे जो कि अपने नाम, अपनी पहचान बहुत कम टाइम में हासिल करते हैं। जब यमुना की बारी आई तो उनका कहना था कि यमुना ज़ैदी हो, मावरा हुसैन हो, ये 2 ऐसी लड़की हैं कि जब भी कोई सेट पर आती थी, इनको पता चल जाता था कि यार इस बंदे का मूड ऑफ है, इसका मूड ऐसे ठीक करना है, हमने ऐसा काम करना है। और अगर कोई काम गलत कर रहा होता तो उनकी इतनी हेल्प आउट कराती थी कि अगर उसका काम बिगड़ा भी होता था, ठीक हो जाता था। और साथ ही उन्होंने ये भी गुफ्तगू की कि यमुना ज़ैदी हो, मावरा हुसैन हो, ये हमेशा सेट पर ये आगे कामयाब भी बहुत ज़्यादा होंगी और हमेशा कामयाबी की ये बुलंदी तरीन सतह पर पहुंचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यमुना ज़ैदी हो, मावरा हुसैन हो, ये ऐसा लगता ही नहीं है कि सीनियर एक्ट्रेस हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारे अंदर से कोई निकली हुई अभी बच्चियां जिन्होंने अपने आप में एक मकबूलियत और पहचान बनाई है अपनी मेहनत के बलबूते पर। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं कुछ चाहूं या फिर बाकी सब चाहें तो हमेशा यमुना और मावरा की तरह बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जिस तरह लोगों के साथ घुल मिल के रहती है, इनको पता होता है कि यार डायरेक्टर का मूड ऐसा है, हमारे एक्टर्स का ऐसा मूड है, ये अच्छे मूड में, बुरे मूड में आती हैं, हर एक से मिलती हैं, किसी का मूड खराब होता है, उनका मूड ठीक करती हैं, गुफ्तगू करती हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करती हैं। इन्होंने यमुना ज़ैदी हो, मावरा हो, इनके लिए बड़ी तारीफें की हैं। और हमने देखा है माजी में भी, चाहे वो यमुना ज़ैदी हो या मावरा हुसैन हो, इनके साथ जिन लोगों ने भी काम किया है, उन लोगों ने हमेशा इनकी दाद भी दी है, तारीफ भी की है यमुना ज़ैदी के बारे में। तो लोग ये कहते हैं कि यार यमुना ज़ैदी के साथ जब भी हम काम कर रहे हो, हमें ऐसा फील होता है कि अब तो गलती की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं, हमारे से गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे साथ यमुना ज़ैदी है। और इसके लिए बहुत से लोगों के क्लिप्स वायरल हुए हैं। आपने अगर देखे हो, आपको सोशल मीडिया पे मिले होंगे जिसमें लोगों ने ये कहा था कि यमुना ज़ैदी डाउन टू अर्थ है, वो हर मुश्किल में ऐसे-ऐसे सीन्स में हमारे हेल्पकारी होती हैं, जहाँ पर हमारी कोई हेल्प नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सबीन फरूक, जिन्होंने तेरे बिन में किरदार अदा किया था नेगेटिव, जिसके ऊपर हमने देखा था कि बड़ा रिएक्शन भी सामने आया था। और उन्होंने खुद ये कहा था कि यमुना ज़ैदी मुझे अक्सर क्लिप्स में आके कह रही होती थी, ये इस तरह नहीं सबीन, ये इस तरह शूट करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा आएगा। ये लाइन अगर आप इस सेंस में बोलेंगी तो ये बहुत अच्छी होगी। ये यमुना ने उसको समझाया था, ये सबीन का ऑन द रिकॉर्ड क्लिप मौजूद भी, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इसकी तारीफें तो सबीन ने की, इसके अलावा कितने लोग हैं जिन्होंने इनकी तारीफें की हैं। यमुना ज़ैदी हो, मावरा हुसैन हो, इनका कहा जाता है कि आप लोगों की हमेशा ये हेल्प भी करेंगी, साथ भी खड़ी होंगी और हमेशा जहां पर भी मुश्किल आएगी वहां पर यमुना और मावरा अगर आपके ड्रामे में, आपके सेट पे मौजूद है, वो आपकी मुश्किल आसान भी करेंगी। इस चीज को लेके लोग यमुना को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और मावरा की भी बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आ जाते हैं एक बवाल ड्रामा जो कि अभी चल रहा है, उस्मान मुख्तार सबा कमर का। सबा कमर और उस्मान मुख्तार ने इसमें जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है और ये ड्रामे के सीन्स जितने वायरल हो रहे हैं, वहीं पे उस्मान मुख्तार की बड़ी तारीफ हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि हस्बैंड हो तुम उस्मान मुख्तार जैसा हो। एक साइड पर उस्मान मुख्तार की ट्रेंड्स जा रहे हैं, दूसरी साइड पर सबा कमर की स्टोरी को बड़ा पसंद किया जा रहा है। और सबा कमर ने जब ये ड्रामा किया था तो लोग कहा था कि बीच में अगर लोगों को समझ आए ना आए, जब ये ड्रामा समझ आना शुरू होगा तो लोग इस ड्रामे को देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल डिफरेंट तरह की है। और सबा कमर को या फिर उस्मान मुख्तार हो, इन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है और जिस तरह का उनका हस्बैंड का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि कुछ चीजें जो है हस्बैंड
हस्बैंड को पता होती हैं वो औरत को पता नहीं होती, और जो औरत को पता होती है वो मियाँ को पता नहीं होती। हस्बैंड के किरदार को लेके और खास तौर पे उनके फैसलों को लेके, और जिस तरह वो सबा कमर का ख्याल रख रहे हैं, इस चीज को लेके लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा उस्मान मुख्तार इज अ ग्रेट एक्टर, कुछ लोगों ने लिखा उस्मान मुख्तार की पमाल ड्रामे में परफॉर्मेंस बहुत कमाल, कुछ लोगों ने लिखा हस्बैंड अगर ख्याल इस तरह का करे तो हर लड़की का इस तरह का हस्बैंड होना चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा उस्मान मुख्तार योर परफॉर्मेंस टू मच गुड, कुछ लोगों ने लिखा उस्मान मुख्तार आप छा गए, कुछ लोगों ने लिखा उस्मान मुख्तार आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एक्टिंग और आपका सबा कमर के साथ जिस तरह का किरदार दिखाया गया है वो कमाल का था, और हम आपके अब दीवाने बन चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा उस्मान मुख्तार आप जैसा हस्बैंड हो तो बीवी के ऊपर कभी मुश्किल नहीं आ सकती। कुछ लोगों ने लिखा उस्मान मुख्तार योर परफॉर्मेंस इज टू मच गुड, आई एम योर फैन, मैं ये ड्रामा बहुत शौक से देख रही हूँ और मुझे ये चीज चाहिए कि उस्मान मुख्तार जैसा हस्बैंड मेरा भी हस्बैंड हो। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये जो टॉपिक्स थे इस टाइम पर बड़े वायरल हो रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें से कुछ क्लिप पुराने और कुछ नए। आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए।